नया चैप्टर सीखने वाले हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर हम देखें एलिमेंट्स का, तो आज की डेट में हमारे पास 114 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। लेकिन आप ये सोचिए कि स्टार्टिंग में कितने एलिमेंट रहे होंगे और कैसे साइंटिस्ट ये जो हमारे केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैसे उसको स्टडी किया होगा और किस प्रकार से ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की टेबल आई होगी, फॉर्म की होगी। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ले चलते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके 12 या 15 एलिमेंट थे, उसको कैसे सबसे पहले की साइंटिस्ट ने जिसने लगाया उसका नाम क्या था? उसका नाम था डोवेराइनर। डोवेराइनर ने क्या बताया? डोवेराइनर ने उनका एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया और 3-3 का ग्रुप बना दिया। 3-3 का ग्रुप इसलिए बना दिया क्योंकि 3 के अलावा उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं थे, उस टाइम पे एलिमेंट की संख्या कम थी। तो इस तरीके से उसने 3-3 के जो ग्रुप बनाए उसको उसने नाम दिया ट्राइड्स का। ट्राइड्स मतलब क्या? ट्राइड्स यानी 3 का ग्रुप जिनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और जो मिडिल में एलिमेंट आता है वो बाकी दोनों एलिमेंट के सम का मीन होता है, उसके एटॉमिक मास के मीन के बराबर होता है। ये उसने उसका बेस रखा उस क्लासिफिकेशन का। लेकिन धीरे धीरे और एलिमेंट की डिस्कवरी होती रही, तो और एलिमेंट की डिस्कवरी होने के बाद आ गया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने उस समय तक जितने भी एलिमेंट ज्ञात थे 63 हो चुके थे। 63 एलिमेंट्स में से उसने 30 एलिमेंट को उसने ग्रुप बनाया। और कैसा ग्रुप बनाया? उसने बनाया 8 एलिमेंट का ग्रुप। उसने ये कहा कि एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि संगीत में, म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये सा जो दोबारा आ जाता है वो 8वां स्वर होता है संगीत का, यानी कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच होना शुरू हो गई। इसी को उसने बेस बताया था। न्यूलैंड का लॉ था ये। न्यूलैंड ने इस लॉ को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया क्योंकि 8 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे। फिर मतलब इसी को ध्यान में रखकर एक और नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैंडलीफ। मैंडलीफ ने इनको और एलिमेंट जितने भी आए सबको उसने एक नई टेबल में लगा दिया जिसको नाम दिया गया मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उस मैंडलीव पीरियोडिक टेबल का बेस रखा गया कि जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट हैं, वो ऑक्साइड कैसा बनाते हैं, ऑक्साइड का नेचर और हाइड्राइड का नेचर। तो उस ऑक्साइड के नेचर और हाइड्राइड के नेचर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 8 ग्रुप बनाए और हर एक ग्रुप में उसने कई सारे एलिमेंट डाल दिए। और उसने क्या उसको बेस क्या दिया, या जिसको मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ कहते हैं, वो क्या था? मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ था कि द एलिमेंट आर इन पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा उस मास के अकॉर्डिंग ही उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आया था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया था वो हेनरी मोजले ने दिया था। उसके बाद वही पीरियोडिक टेबल हम आज पढ़ रहे हैं क्योंकि कई सारे एलिमेंट और आ गए। लेकिन इसकी खास बात ये थी कि जितने भी एलिमेंट और आने वाले, अभी भी आए नहीं है पूरे 114 एलिमेंट का उसने बॉक्स बना रखा है, उसने क्लासिफिकेशन कर रखा है, लेकिन अभी भी उसमें से 8 या 10 की डिस्कवरी होना बाकी है। ये ट्राइड्स क्या होते हैं? ट्राइड्स होते हैं ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विच आर सिमिलर इन प्रॉपर्टी, इसे हम ट्राइड कहते हैं। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है कि एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था। उसके बाद आपका आया मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के लिए खास बात है कि उसका मैंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है, एलिमेंट्स आर इन पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस। ये मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ है। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसको स्टार्ट करें तो इसमें 18 पीरियड्स थे, 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। जैसे कि ये पहला आपका है फर्स्ट ग्रुप, ये स्टार्ट होता है। इसको याद करने का जैसे मैंने अभी आपको बना दिया है। कैसे याद करते हैं इसको? याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको सीख सकते हैं। है
ली ना की रूबी बोल दो, ठीक है। जिसको थोड़ी भक्ति बतानी है वो यहाँ रब लिख सकता है, रब से फरियाद या रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड के लिए ये हमारे पास ट्रिक है याद करने की, शॉर्ट ट्रिक्स। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर। कभी भी बेटे को कार स्कूटर नहीं चाहिए होता है, कहता मेरी तो शादी करा दो अपने आप आ जाएगा सब, यानी कि वहाँ हो जाता है बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड के बाद हम सीधा यहाँ पर कौन सा सीखेंगे, 13 सीखेंगे। ये होता है बैंगन आलू गाजर हिम थैला, फिर आया हमारा 14 कहे सीता जी। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में भी आ रहे होंगे, ये हमारे ग्रुप वाइज चल रहा है। फिर हमारा आता है 15th ग्रुप। 15th ग्रुप होता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब विकेट। 16 है ओ से टी को, तो ये हमने अभी 16th ग्रुप के सीख लिए हैं। 17th ग्रुप में स्टार्ट होता है फिर कल बाहर आई आंटी। ये उन लोगों को पता होगा जो किसी को बुलाने जाते हैं दोस्त को और बाहर आंटी आ जाती है तो कैसा लगता है। फिर कर बाहर आई आंटी, इसने बनाया है ना है ना और करीना के जेरोक्स रंगीन। दूसरा भी है ना अगर कर 0 रन पर, इस तरीके से भी है। तो ये मैंने लिखा नहीं है, आपको समझा देते हैं। है ना और करीना के जेरोक्स रंगीन, इस तरीके से 18th ग्रुप हुआ। अब हम जो ग्रुप लिखेंगे वो हॉरिजॉन्टल लिखेंगे और बड़े ही आसान तरीके से याद भी होगा बच्चों को, क्योंकि ये मैंने 1 से लेके 20 तक एलिमेंट तो आपको सीधे याद हो गए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम। सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे 1 से लेके 20 तक एलिमेंट याद होते हैं। फिर 20 से लेके 30 तक याद करने का मैंने तरीका बताया है, वही तरीका यहाँ यूज होता है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे पी कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ये आपका 20 एलिमेंट से स्टार्ट करके 30 एलिमेंट तक के यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर है और ये सारे एलिमेंट हैं। तो ऐसे से क्या होता है, साइंस होता है। साइंस ये वाला हो जाएगा टीचर, फिर वेरी क्रूअल मांगे पी कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ये टेबल ही मैं पूरी बता चुका हूँ आपको, धीरे धीरे सारी टेबल बता दी है। आप देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, ये सारा हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये जो ग्रुप है ये इस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ आपको। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे पीस कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। अब हम ये वाला सीखेंगे और ये वाला सीखेंगे। ये आपको याद नहीं करना क्योंकि इसमें अभी आधे ब्लैंक हैं। ये जो UUT लिखा गया है, UUP लिखा गया है, ये सारे ब्लैंक हैं, पूरे नहीं हुए अभी। तो अब हम ये वाला सीख रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा Y से,
यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावटें, राहों में, पड़ेगा, आग में कूदना। अब आपका आगे वाला जो ग्रुप है आगे लिखते हैं। ला हफ्ता, वरना रे, उस्मान, इरफान, पिटाई और होगी। तो ये आपको मैं बस बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि हिंसात्मक बातें हैं तो हम वो नहीं सिखाते हैं। ला हफ्ता, वरना रे, उस्मान, इरफान, पिटाई और होगी। ये हमने आपको एक्स्ट्रा करा दिया है, ये आपका आता नहीं है। तो अब हम सीखेंगे वेरिएशन कि वेरिएशन कैसे होती है। वेरिएशन एक ग्रुप में, सपोज आपको कहा गया कि एक ग्रुप है, 16th ग्रुप है, 16th ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम लिखो। तो आपको याद करना पड़ेगा 16th ग्रुप उस से टी को, ये हो गया उस से टी को। और आपसे कहा गया कि बताओ इसका एटॉमिक साइज किस प्रकार से वेरिएट होता है और वैलेंसी कैसे वेरिएट होती है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हमने 16th ग्रुप लिखा है। इसको पूरे को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो ग्रुप चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर तो ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप और इधर ले लेते हैं 16th ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप क्या था, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था। हमसे कहा गया एटॉमिक साइज बताओ, कि अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं दो तरीके से वेरिएशन होता है। वेरिएशन की बात आएगी, दो तरीके से वेरिएशन होता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आना, लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में ये चीज लेफ्ट होती है, ये राइट होता है। तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सोडियम है, ये लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर, सल्फर का 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो हमें क्या करना है, हम आपको ये बताएंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं सोडियम में 11, लिथियम में 3, लिथियम से हम पहुंचे ऑक्सीजन पे, सोडियम से हम पहुंचे सल्फर पे। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं, अगर आप सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, तो वो इस तरीके का है। दो एलिमेंट, फर्स्ट वाले में केस एल में 2, एल में कितने होंगे, एल में 8 होंगे, ये हो गए एल के 8। इसके बाद सोडियम में एक और भी आएगा, क्योंकि इसमें 11 होते हैं। तो 2, 8, 10 हो गए, और एक कितना होगा, 11, ठीक है। 2, 8 और 10 हो गए कितने, 11। तो ये जो आपके 11 है, जब आप इधर जाएंगे आपका आएगा सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो हमें 2 दिखाने हैं इसमें हमें, ये हो गए इसके 16। अब हमने आपको बताना है कि एटॉमिक साइज कैसे वेरिएट होता है। तो आप ये देखिए कि इसमें एक सेल के हो गई, एल हो गई, ये वाली थर्ड सेल है, ये के है, ये एल है, ये थर्ड सेल है। तो तीनों में 3-3 सेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल बराबर है SH वो सेल नहीं, ये वाले सेल, ऑर्बिट जिन्हें कहते हैं। तो ये दोनों में इक्वल है, लेकिन इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज छोटा होगा। इसका एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं।
कारण होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये पॉजिटिव चार्ज का होता है सारा न्यूक्लियस, 9th क्लास से पढ़ा होगा। ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो इन पर क्या हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा न्यूक्लियस इनको। तो जब ये इनको अट्रैक्ट करता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज्यादा चार्ज बढ़ता जाता है, उतना ही ज्यादा फोर्स बढ़ता जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये जो बाउंड्री है, ये जो सेल की बाउंड्री है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। एक तरफ तो एक ही खींच रहा है, एक तरफ 6 खींच रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो उसको थोड़ा सा खींच लेंगे अपने साथ, तो बाउंड्री इसकी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक distribution of charges, the outer parameter decreases, or here no decreasement, so atomic size left to right decrease। और अगर बात करें एक ग्रुप में क्या होता है, तो ग्रुप में आप देखिए मैंने आपका सोडियम बनाया है और लिथियम को देखेंगे। लिथियम में कितने होते हैं सेल, लिथियम में 2 ही सेल होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो एक ही सेल इसमें इंक्रीज होगा, यानी कि एक तो K हुआ, एक L हुआ, यहाँ पर 3 बढ़ गए, अगले वाले में जाएंगे तो कितने सेल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो एटॉमिक साइज डाउन जाते हैं तो बढ़ता है, ठीक है, टॉप से बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता है, ठीक है। वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी एक ग्रुप में वैलेंसी, इसकी भी 3, इसकी वैलेंसी फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1। एक ग्रुप के अंदर वैलेंसी क्या होती है, सेम, फर्स्ट ग्रुप की 1 होगी, लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें तो वैलेंसी सेम रहती है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो आपका पहले फर्स्ट ग्रुप का आ रहा है, फिर आएगा सेकंड ग्रुप, तो वैलेंसी कितनी होगी, 2, यानी इससे क्या पता चला, इसके वैलेंसी 1, इसके वैलेंसी 2, हम इधर जा रहे हैं तो वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। और जब यहाँ आ जाते हैं, इसमें कितने थे, 6, इसकी वैलेंसी भी 2, लास्ट वाले में कितना होगा, जो हीलियम और ये वाला ग्रुप है हमारा इनर्ट गैसेस का जो ग्रुप है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसके वैलेंसी 0। क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं पूरे फिल होते हैं, ठीक है, पता है ना। अगर आपको मैं बता के दिखाऊं तो एक नियॉन देख लो, नियॉन के एटॉमिक नंबर का कितना होता है, 10, तो इसके दोनों सेल फिल होते हैं, K वाला भी पूरा फिल होता है और L वाला भी पूरा फिल होता है, इसीलिए वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। तो आपको ये बताना पड़ेगा वैलेंसी इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिमेन्स सेम, बट व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट देन वैलेंसी इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिक्रीजेस, ठीक है, पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है। अब आया एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जैसा एटॉमिक साइज का वेरिएशन होता है वैसे एटॉमिक रेडियस का होता है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर आप देखेंगे जितने भी मेटल्स हैं सब लेफ्ट राइट में हैं और राइट साइड में सारी नॉन मेटल्स हैं। तो आप देख करके बता सकते हो कि किसमें ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में। लेफ्ट में सारी मेटल्स हैं तो हम कहेंगे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, एक चीज क्लियर। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होगा जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सारी नॉन मेटल हो जाती हैं, तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज हो रहा है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। और इसका उल्टा कर देना जब टॉप से बॉटम की बात होगी। टॉप से बॉटम में आप देखेंगे जब मेटेलिक कैरेक्टर इधर हम गए तो मेटेलिक कैरेक्टर इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। इसका उल्टा क्या बताना है कि मेटेलिक कैरेक्टर हमारा जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद आ गए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर से वही चीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितना हम नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है। एक स्टोरी, जतिन यहाँ बैठा हुआ है तीसरे रूम में, प्रिंसिपल यहाँ बैठा हुआ है, अगर जतिन को मैं यहाँ बैठा दूंगा तो प्रिंसिपल भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा। तीसरे रूम में बैठा दिया तो भाग जाएगा। वही होता है, आप भी हो, अगर आपको मम्मी ने सामने बिठा दिया कि कुछ नहीं करना सिर्फ पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ते रहोगे। अगर आपको उस रूम में बिठा दिया तो आप क्या पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे, थोड़ी देर बाद तो क्या छोड़ो मम्मी उधर है हम पढ़ते नहीं है,
यानी कि क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, तो यहाँ से निकलना आसान है, ठीक है, यहाँ से निकलना आसान है, यहाँ से निकलना आसान नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर उसी का ज़्यादा होता है जिसमें जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं। यहाँ दूर ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा है, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होता है टॉप से बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज होता है, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। ये सारी वेरिएशन मैंने आपको सिखा दी। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हमेशा आता है ऐसा एक क्वेश्चन। और इस तरीके से चैप्टर 5 एंड हो चुका है। तीनों हमने आपको लॉस बता दिए, रूल बता दिए, तो इस तरीके से आपको चैप्टर 5 समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछिए जरूर। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।